जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मंत्र जाप है, ये इसमें बहुत पावर है और मैंने ये पल पल महसूस किया कि कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मंत्र जाप जैसे एक मेडिसिन का काम करता है। और अभी रिसेंटली मैं इंडिया से ट्रैवल करके यूएस आई और आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरा टमी अपसेट था, मेरे को बहुत खांसी थी और गुरुजी ने सत्संग पे बुलाया। वो मेरा जो अपसेट टमी था वो ठीक हुआ और गुरुजी के यही मैसेजेस आते थे कि तू मंत्र जाप कर। और मैं मंत्र जाप और ये जो जल प्रसाद और चंदन तिलक, ये गुरुजी के ऐसी मेडिसिन हैं हमारे लिए जो एक मिरेकल का काम करती हैं। और वही सब हुआ। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो मेरे से पहले ही मेरी एक और डॉटर के साथ यूएस आ गए थे और बिकॉज ऑफ जेट लैग एंड ऑल दोज ट्रैवल्स उनकी जो नींद थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। और वो जल प्रसाद से और गुरुजी के चंदन तिलक से उनकी वो नींद बिल्कुल ठीक हुई। गुरुजी ने सत्संग में बुला के ब्लेस किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी डॉटर आने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लग गई थी और वो अभी तक परसों तक ही ऐसा था कि वो बिल्कुल बात नहीं करना, गुस्से में रहना, बिल्कुल खाना नहीं। और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि वो बिल्कुल ऐसी थी ही नहीं और अचानक से क्या हुआ। तो मेरे को गुरुजी के जो मैसेजेस मिले वो यही मिले कि बहुत बड़ा कष्ट है और आई एम श्योर गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट इस फॉर्म में काटा। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे, ये सिचुएशन है। और गुरुजी ने उसको बेटर किया। वो पहले से थोड़ी बेटर हुई है, थोड़ी सी बात करने लगी है, खाना खाने लगी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जो छोटी डॉटर थी उसको भी एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी और उठी तो अचानक से वॉमिटिंग्स शुरू हो गई उसको। और मैं मेडिसिन भी दे रही थी, वो भी वॉमिट करके बाहर निकाल रही थी। लेकिन जल प्रसाद एक ऐसी चीज़ थी जो जब वो लेती थी वो बेटर फील करती थी और वो उसके पेट में रहता था। और उसी जल प्रसाद ने मेरी बेटी को ठीक किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ऐसे इकट्ठे जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना, वैसी प्रॉब्लम्स आई। मेरा भाई, उसके लिए गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे कि अपने भाई के लिए सुन तो बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी ने छोटा करके उसको दिया। उसको फीवर आया, उसकी बॉडी में बहुत टायर्डनेस थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। और वो गुरुजी से अभी कनेक्ट नहीं हुआ या गुरुजी ने अपने से अभी उसको कनेक्ट नहीं किया, लेकिन वो शिवजी को बहुत मानता है। तो आई एम श्योर गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और गुरुजी ने उसके कष्ट काटे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा ना बैक एक हो रहा था, अचानक से शुरू हुआ उनको भी। और सत्संग पे गए, वहाँ पे उनको सेवा मिली और वो सेवा करने के बाद जब वो उठे तो वो बैक पेन उनका ठीक हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अचानक से जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि ये साल ख़त्म होने से पहले ही मैं तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। और आई एम श्योर गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि अगर दुख में भी अगर कोई सुख का एहसास करवा सकते हैं तो वो सिर्फ गुरु हैं। जब हमारे पे गुरु कृपा होती है
तो वो दुख भी सुख में बन जाता है। और हम बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिले, क्योंकि लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे गुरु तो हैं ही महाशिव। तो जो लाइफ है गुरुजी ने इजी कर दी है। वो कहते हैं कि हमें उनका शुक्राना हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही दुख देते हैं जितना हम सहन कर सकें, लेकिन सुख हमारी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। और ये बिल्कुल ट्रू है कि हमारे गुरुजी हमें उतना ही दुख देते हैं कि हम सहन कर सकें, और सुख की तो गिनती ही नहीं है। जितना वो ब्लेसिंग्स देते हैं उसका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एक वर्ल्ड है, ये गुरुजी का जो एक परिवार है, जो शिव परिवार है, वो उसका पार्ट बनने का जो मेरे को मौका मिला, इसका शुक्राना मैं कभी नहीं कर सकती। बिकॉज़ ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो मिली हैं, इसका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। लाइफ जीना सिखाया है गुरुजी ने। जैसे मैं आज एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक ओल्ड संगत बताते हैं कि गुरुजी कहते थे कि जब आगे आगे टाइम बहुत ख़राब आएगा, 3 चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी, डिप्रेशन और डिवोर्स और कैंसर्स। और हम आज देखते हैं ये सब चीज़ें कितनी बढ़ गई हैं। लेकिन हम लोग गुरु कृपा के सानिध्य में हैं, हम उनके आशीर्वाद के अंडर हैं, तो हमें एक प्रोटेक्शन है हमारे अराउंड, एक सुरक्षा कवच है हमारे अराउंड, और उसका हमें पल पल शुक्राना करना चाहिए। बिकॉज़ ऐसी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, और हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको गुरुजी ने अपनी संगत का हिस्सा बनाया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सबसे पहले एक नया दिन दिखाते हैं गुरुजी, जो हमारी सांसें चल रही हैं उसके लिए शुक्राना, रात को सुलाते हैं उसके लिए शुक्राना, परिवार का ध्यान रखते हैं उसके लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सारे काम कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन अब जब से गुरुजी ने अपने आप को दिखाया है, और जो गुरुजी ने हमारी एक दिनचर्या बनाई है, उसके लिए ना मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैं अपनी सोल के लिए कर रही हूँ, तो कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को ना बहुत गुस्सा आता था, और अभी भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन गुरुजी के मैसेजेस वो बार बार दिमाग में फ्लैश होते हैं कि गुस्सा घट करया कर। सो उन परमात्मा का शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारे पल पल हमें सही रास्ता दिखाते हैं, ये बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। उस चीज़ का एहसास भी सिर्फ गुरुजी ने ही करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपने सत्संग को आज के लिए यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्रवार का शुक्राना वेला सत्संग है, संध्या वेले सत्संग। संगत जी, आज जब मैं सुन रही हूँ, गुरुजी सुना रहे हैं हमारी आंटीज के सत्संग, जो कि मेरे को बता रहे हैं कि बहुत शरीर से जिनकी पीड़ा है या मारण क्रिया के सत्संग आते हैं। तो संगत जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ और गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। सबसे मेन चीज, जब मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगी, आज गुरुजी से आदेश है कि अपनी बहुत सी बच्चियों की कष्ट काटे, और उनको जो रहा शायद वो आज बताना चाह रहे हैं वो बताया, उनकी हेल्प हो संगत जी। तो इससे पहले जो एकादशी गई, देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी हमारी 15 नवंबर की थी, उससे 2-3 दिन पहले से और उस दिन तक मेरी हालत बहुत मेंटली खराब थी। फिजिकली तो एक औरत सहन कर लेती है संगत जी, क्योंकि काम करना है जो भी, वो गुरुजी अपन को शक्ति देते हैं, लेकिन मेंटल जो स्टेट थी मेरी वो बहुत बुरी थी। वो इस तरह से की थी कि मैं बैठे बैठे बस रो रही थी। मैं डिप्रेशन वर्ड नहीं कहूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे मैं दुखी थी, मैं पेन में थी, मैं दर्द में थी, मुझे सब फील हो रहा था। तो मैं कहूंगी
आई वॉज इन पेन, मुझे दर्द था मेंटली, मुझे दर्द था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों दुखी हूँ। मेरे पास सब है, गुरुजी ने सब ब्लेसिंग्स दी है, बच्चे दिए है, घर दिया है, हस्बैंड दिए है, सास ससुर है, पैसा है, माँ बाप है, सब है, भाई बहन, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, एकदम से मेरी मम्मी का कॉल आता है, सिटी दूसरी है मेरी, शादी मैंने दूसरी सिटी में कर रखी है। तो वहां से मम्मी कहती है कि बेटा बहुत अर्जेंट काम है, तेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कहा ओके आ जाएंगे। और 17 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 15 नवंबर की देवउठनी एकादशी थी संगत जी। अब हमारे उधर जो सिटी है मम्मा का, वहाँ पे एक हमारे बहुत नोन पंडित जी हैं, और वो इस तरह से नोन है कि मैं वैसे पंडितों में शुरू से विश्वास नहीं करती थी, बट उनके वहाँ पे मैं बाबा साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो वहाँ पे उनका स्वरूप तस्वीर जो थी वो थी, तो मैं सोचती थी कि चलो ये अंकल तो अच्छे हैं, मतलब वो पैसे लेते हैं जरूर, 10 से 20 हजार ले लेते हैं अगर उनको कोई करवाना है कुछ भी, बट वहाँ अगर बाबा प्रेजेंट है दैट मीन्स वो आदमी गलत नहीं है। मेरे मेंटली मैं इस चीज के लिए ऑलवेज ये मैंने सोच रखा था। अब क्या होता संगत जी, अब मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने चिट रखी यस नो, गुरुजी मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, आप सब करवा रहे हैं, बट स्टिल मेंटली मेरा पेन नहीं खत्म हो रहा संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मैंने पूछा गुरुजी मुझे क्या उन पंडित जी के पास जाना चाहिए जहाँ मैंने जाना बहुत कभी नहीं गई, एक बार गई थी शादी के बाद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तब। और अब आज समझ लीजिए संगत जी कितने साल हो गए होंगे, 2 3 4 5 साल, गुरुजी से जुड़े हुए 2.5 3 साल हो गए, लेकिन उस बीच में मैं कभी नहीं गई शायद। तो मैंने कहा गुरुजी क्या मुझे अंकल के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी माँ को सारा दिन रोता हुआ देख रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं दे पा रही संगत जी। मैं पूजा भी करूँ, मैं मेरे मुंह से मंत्र जाप नहीं निकल पा रहा है। तो क्योंकि गुरुजी ने सब बता दिया था, मारण क्रिया है, वो आपको पूजा में मन नहीं लगाने देंगी, आपको हमेशा डिप्रेशन में रखेंगी, या जो भी है सब ये अपन के पास आता है सत्संग। तो मैंने गुरुजी का आया यस, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने यस कह दिया है। और गुरुजी बाय चांस, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मुझे उस सिटी में जाना है क्या, बट मेरी 15 तारीख को बहुत हालत खराब थी, मैं गई उधर, मैं उधर गई, मैं पंडित जी के पास गई, मम्मी को बोला मम्मी मैं ऐसे हूँ, हर माँ को पता होता अपने बच्चे की हालत, लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैं मेरी माँ का फोन तक रिसीव नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी मैं उनको सुनाऊंगी वो दुखी होंगी, क्या मतलब, मैं उनका फोन भी काट देती थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी होती थी, एंड आई वॉज अ वेरी जॉयफुल पर्सन। तो मम्मी रेडी, ठीक है चलते बेटा। तो मैंने उनको फोटोज दिखाए कि अंकल ये हैं, इन लॉज है, जो भी है कि इन्होंने किया है, तो उन्होंने उनका बिल्कुल किया है। अब वो जो मुझे शब्द बताए जा रहे हैं कि मारण क्रिया है, शमशाक की राख खिलाई गई है, आपके शरीर को जैसे एक पेड़ को अंदर से दीमक लग जाता है, वैसे दीमक लगाने के हिसाब से आपके शरीर को अंदर से गलाया जा रहा है। क्योंकि संगत जी मैं सोती थी ना, मेरे नींद में मेरे हाथों को नींद आ जाती थी इतनी कि मुझे लगता था मेरे हाथ क्यों नहीं, मतलब ऐसे नींद कैसे आ गई, हाथों को उठाने में दर्द, गाड़ी चलाऊं तो हाथों में रिस्ट में दर्द। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो अंकल मुझे बता रहे थे कि जैसे शरीर को खोखला करने वाली चीज होती है, वैसे आपको किया गया है कि आप मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ, और अपने आप ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मर जाओ। तो संगत जी मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मेरी मम्मी रो रही है ना, वो फील कर रही कि मेरे बच्ची को क्या बोल रहा है, वो नहीं बिलीव कर पा रही है। और पंडित जी जो है वो भी शॉक्ड की मेरी बातों को, इजीली हाँ कर रही है, ये हाँ कैसे करी। और उन्होंने बिल्कुल गुरुजी, उन्होंने संगत जी कहा कि आप शुक्र करो ऊपर वाले का, आप जिंदा हो, आप जिंदा कैसे हो। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मेरे को गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट स्वरूप पहना रखा था, मैंने कहा अंकल इन्होंने मुझे जिंदा रखा है, और जो आप मुझे बता रहे हैं वो उन्होंने मुझे बता भी रखा है, इसलिए मैं आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना उनको हाँ कर रही हूँ, वरना क्योंकि मेरी मम्मी नहीं कर पा रही हाँ, वो कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो गुरुजी की संगत नहीं है, उनको गुरुजी ने नहीं बताया, बट मुझे सत्संग सुनवा के जो आपके एक एक शब्द था उन्होंने मुझे पहले बता रखे हैं। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपके अंदर एक आत्मा भी घुसाई गई, मैंने कहा संगत जी, मैंने कहा अंकल जी ये भी मुझे गुरुजी ने बता रखा है, पर मेरी मम्मी इतनी वो हो रही थी पजल्ड कि मेरे बच्चे को क्या बोल रहा है, और मैं उसको हाँ कर रही हूँ। तो बोल रही तो बेटा मेरे को क्यों नहीं बता रही थी। मैंने कहा मम्मी मैं आपको बताती, मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तो सबसे पहले आप बोलते सत्संग मत सुन, या बात नहीं मानते, आप कहते तू ऐसी बोल रही, तू ऐसी बोल रही। पर जब उन अंकल ने भी, क्योंकि मेरे भाई बने हुए मम्मी के, वो उन्होंने अपने मुंह से बोला, तो शायद मेरी माँ को भी बिलीव हुआ कि मेरी बेटी सच में बहुत दर्द में है, और उसका कोई कुछ, वो हेल्पलेस है, वो अपना दुख किसी से नहीं शेयर कर पा रही है। इसलिए गुरुजी ने उन अंकल के पास भेजा। और संगत जी मैं सच बताऊं,
उन्होंने जो अपना मुझे सबसे पहले कोई चीज़ रखने के लिए दी कि आज इसको अपने साथ ले जाओ और उसको पूरे दिन अपने साथ ही रखना, रात को रख के सोना। कुछ छोटे से सुपारी टाइप थी शायद, हाँ। तो संगत जी जब मैंने वो अपने पास रखा, मेरी बॉडी में हाथों हाथ 90% क्या 100% मैं कहूँगी लाइट फील हुआ, और मुझे सीने में नहीं, जो अपने शरीर के बिल्कुल बीचों बीच अपर पार्ट में बिल्कुल बीचों बीच बहुत पेन होता था। मैं अपनी इवन अपने गारमेंट्स सेट करती रहती थी कि शायद इनकी वजह से हैवीनेस है, ये क्या है, ये क्या है मुझे यहाँ। और अंकल ने भी वहाँ पे ही अपने शरीर पे हाथ रख के बताया कि बेटा आपको यहाँ कुछ होता है। मैंने कहा हाँ अंकल, मेरे दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो एक लाइन होती है उसमें मुझे बहुत भारीपन लगता था। मैंने कहा हाँ यहाँ मुझे कुछ होता है। मैं अपने मतलब उनको कैसे बताऊं कि मैं अपने गारमेंट्स सेट करती रहती हूँ पूरा दिन, कि शायद ये चुभ रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो चीज रखने के लिए दी, 100% मेरी बॉडी लाइट, मेरी चलने की चाल सुधर गई संगत जी। जो मैं वॉक कर रही थी, एक पैर लंगड़ा के 5 नंबर के पैर में 10 नंबर का जूता पहन के घूम रही थी, ऐसी मेरी स्वेलिंग बॉडी में जबरदस्ती वाली। 1 सेकंड में मैं कहूंगी गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ने मुझे बचाया। साईनाथ का शुक्राना कि वो वहां थी, तो मैं उन पर बिलीव कर पा रही थी कि उनका इलाज, मुझे फर्क पड़ गया संगत जी, फर्क पड़ गया। इसलिए आज ये जो शुक्राना था, और उन्होंने एक्चुअली 2 से 3 दिन मुझे वहां बुलाया। उन्होंने बहुत, कोई बसम की राख होती है और है ना काली माता का कुछ वहाँ पे बताई, एक माता रानी होती है जो कि है ना जिनकी पूजा करने से ब्लैक मैजिक खत्म होता है। ये उनकी नॉलेज है संगत जी, हमको तो गुरुजी बताते रहते हैं, इसलिए हमको भी नॉलेज है। इसके लिए गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना है कि हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। वरना आज हम तो डॉक्टर के पास चले जाए, सर हमें दर्द है, पर वो दवाई किस काम की, जो मतलब, क्योंकि हमारे शरीर का दर्द ही नहीं है, ये तो दिया गया दर्द है, तो ये तो हमारे गुरुपा ही मिटा सकता है संगत जी। और अगर संगत जी मैं आज जो हमारी आंटीज हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि अगर आपको गुरुजी ऐसा गाइडेंस कहीं दे रहे हैं कि कहीं कोई आपको, गुरुजी ने शुरू से कोई ब्लेस कर रखे हैं ऐसे इंसान, वो पैसे लेंगे, वो पैसे लेते हैं संगत जी। वो क्यों लेते हैं, मैं पंडितों में जाने के लिए नहीं कह रही संगत जी, लेकिन वो जो पैसे होते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज के पैसे होते हैं। ये मुझे बहुत पहले किसी ने समझाया था। क्योंकि आज अगर मतलब हम गुरुजी को हमारे भाव अर्पित करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है, लेकिन उस सामने वाले को शायद पैसों की जरूरत है, तो पैसे अर्पित करने से उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आएगी। और संगत जी काम कर लिया था, मैं इसलिए संगत जी बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई है जहाँ गुरुजी इशारा देते हों कि आदमी सही है, कि थोड़ी बहुत भी आपकी 70, 80, 90%, 100% मदद कर सकता है, तो देखिए संगत जी। क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ, बहुत संगत परेशान है। गुरुजी अपना काम करते हैं, स्वप्न दर्शन दिखाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन अगर हमारा मेंटल लेवल बहुत क्रॉस कर जाता है तो वो जरूर ऐसी जगह पे भी एक बारी के लिए मत्था टेकने के लिए भेज देते हैं। लेकिन संगत जी आपको यस नो करिए, गुरुजी से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। मैं भूल चूक माफ करना समझती हूँ, मैं सबसे माफी मांगती हूँ अगर सत्संग गलत लगे किसी को भी। पर आज शायद गुरुजी ने अरदास करवाई है, सत्संग सुनवाया, इसलिए गुरुजी अपनी संगत को सही रास्ता दिखाइएगा, जहाँ सही लगे वहीं भेजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव मुझे कहते हैं कि तूने मेरा दिल जीत लिया, तेरे सब्र ने मुझे प्रसन्न कर दिया, और तेरे सब्र के कारण अब तेरे सारे संघर्ष भरे दिन खत्म होते हैं। 2024 तेरा बहुत बुरा रहा, लेकिन 2025 तेरा बहुत अच्छा रहेगा। और सच में संगत जी, वो सब परिस्थितियां अब बनने लगी हैं। मेरे घर में शांति और सुकून महसूस होने लगा है। अंकल जी का क्रोध अब काफी शांत रहता है और उनका व्यवहार बदल चुका है और काफी शांत रहने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आज इतने साल हो गए मेरी शादी को, उनके ऑफिशियल जो संबंध है वहां पर अगर कोई पार्टी मैरिज फंक्शन हुआ करता था तो कभी वो हमें लेकर नहीं गए, लेकिन अभी पिछले 1 महीने में ही वे 2 बार अपने ऑफिशियल जो ही उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके यहाँ पर मैरिज फंक्शन थे, वहां पर हम पूरी फैमिली गए और बहुत हमने एंजॉय किया। सेकेंड मैरिज फंक्शन में जब हम गए थे तब तो लौटते समय रास्ते में जगह जगह पर गुरुदेव ने अपनी उपस्थितियां में महसूस कराई। एक जगह तो बहुत बड़ा ट्री था संगत जी,
रास्ते में जब हम लौट रहे थे उसमें इतनी सुंदर लाइटिंग थी, और सबसे बड़ी बात पूरे ट्री में आर्टिफिशियल ही थी लेकिन रबर की बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी असंख्य बटरफ्लाइज लगी हुई थी और इतनी ब्यूटीफुल कलर्स में थी। और वो मतलब ऐसी थी कि जैसे पंख उनके मुंह उनमें मूवमेंट था, वो खुद ऐसा लग रहा था कि अलाइव हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य था। पीकॉक लेड एलईडी लाइट के जो बने होते हैं ना, उसके पीकॉक कितने सारे रोड पर ब्रिज के नीचे ऐसे लगे हुए थे, बहुत सुंदर, कितने ब्यूटीफुल दर्शन दिए गुरुदेव ने। और हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ के का डिनर, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। अंकल जी भी बहुत अच्छे से थे और हम दोनों की बहुत केयर कर रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स थी और हम सब बहुत खुश थे। ऐसे ही हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे गुरुदेव, और हम इसी तरह से मिलजुल कर साथ साथ आगे बढ़ते रहें और सही राह पर आगे चलते रहें, और आपके श्री चरणों की सेवा भक्ति प्रीति में हमें हमेशा ब्लेस होते रहे, यही आपसे प्रार्थना है, अरदास है गुरुदेव। और संगत जी, गुरुदेव हर क्षण हमारे अंग संग होते हैं, ये भी हमें गुरुदेव हमेशा ही महसूस कराते हैं एंजल नंबर्स के लिए। और रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन तो होते ही रहते हैं। घर में जो भी मैं खाना बनाती हूँ उसमें गुरुदेव आजकल पीकॉक के रूप में और इवन पिजन के रूप में भी दर्शन देते हैं, गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और भी सत्संग में भूल जाती हूँ, फिर याद करूंगी, फिर आती हूँ गुरुदेव आपके श्री चरणों के पास, और मुझे माफ करिएगा मुझसे यदि जो भी भूल चूक हो जाती है सेवा में, भक्ति में, और आपके सम्मुख बैठकर मैं बात नहीं कर पाती, उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुदेव। और गुरुदेव आपकी सेवा मुझे ठीक से नहीं आती, आप ही मुझे मार्गदर्शित करिएगा। और मुझे आपसे एक आंसर चाहिए गुरुदेव। आज आपने कहा था मैं साधु रूप में तेरे घर आऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा। तो आज एक सवारी आई थी जिसमें साईं बाबा, गजानन महाराज और भोले बाबा की इस मूर्ति थी, स्वरूप था, और वो लोग पूरे करीबन 7 या 8 जन थे, और वो सभी साधु वेश में थे। और उनमें से एक मुख्य उनके गुरु थे जो कि उनके पैरों में पादुका नहीं थे, और वे मेरे पास आए, मेरे सिर पर बहुत हाथ रख कर उनने ब्लेसिंग्स दी, और उन्होंने कहा मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा, तेरे घर में खाना खाऊंगा। और वो मुझसे कह रहे थे कि 11 लोगों के घी का बंदोबस्त कर उनके उतने पैसे दे। और मैंने कहा कितने होते हैं उसके पैसे, तो उन्होंने कहा कि 1 किलो 700 रुपए के हिसाब से दे। तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं इतना तो नहीं दे सकती हूँ। तो उन्होंने इस तरह का उनका एटीट्यूड था कि वो श्राप दे देंगे, और मुझसे 2500 रुपए लेकर गए। तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो आप ही थे गुरुदेव साधु रूप में या नहीं थे। मुझे डर भी लग रहा है कि वो कहते हैं कि 2 महीने बाद हम आएंगे, तुम्हारे घर खाना खाएंगे। संगत जी, डर लगता है, आजकल कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, तो पता नहीं वो कौन थे गुरुदेव। मुझे ठीक से आंसर उसका मिल नहीं पा रहा है, आप मुझे संकेत दीजिएगा वो सही थे या नहीं थे, वो कौन थे। और मैंने तो बस यही माना विश्वास के साथ कि वो आप ही थे, और जो भी सेवा भक्ति मुझसे जमी वो मैंने की। बाकी गुरुदेव आप तो हम सबके अंग संग हैं ही, आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, आपके श्री चरणों में पुनः नमन करती हूँ और अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।